गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए, हम आप लोग के लिए देख रहे थे चैप्टर नरेशन। आज हम लोग नरेशन के कुछ प्रश्न बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने आपको मात्र एक या दो लाइन याद करवाया है, उससे सारे प्रश्न बनते हैं, तो उसको रिपीट कर लेते हैं। बिल्कुल, आपके चैप्टर का नाम क्या है? नरेशन। बिल्कुल मेरे साथ बोल लीजिए, चैप्टर का नाम क्या है? नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने को आता है, तो उसके कुछ सिंपल से रूल हैं। अगर सेंटेंस में ही सेज या ही सेड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर वहीं पर ही सेज टू या ही सेड टू है तो उसको कैसे बदलेंगे? टेल्स या टोल्ड में। अभी देखेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। SON का फॉर्मूला याद होना चाहिए। बिल्कुल, क्या बोले? SON का फॉर्मूला फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज। पता ही होगा, फर्स्ट पर्सन में आई वी, सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही सी इट और दे। टेंस का मैंने मात्र एक ही रूल आपको याद कराया है। अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो किसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। बिल्कुल एक बार बोल लेंगे हमारे साथ। पास्ट में हो तो किस में बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। चलिए हम लोग अपने प्रश्न सॉल्व करते हैं बिना समय बर्बाद किए। लिखा हुआ है सी सेड टू मी। अभी आपने देखा था सेड टू को किसे बदलेंगे? टोल्ड में। बिल्कुल लिख देते हैं, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी टोल्ड मी। चलिए इस इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन क्या होगा? डैट होगा। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? आई बोले तो फर्स्ट पर्सन, आई बोले तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखा हुआ है? सी, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? सी। चलिए तो लिखिए यहाँ पर सी। अब देखिएगा, मैंने टेंस का एक ही रूल आपको याद कराया था। अगर सेंटेंस पास्ट में हो, एक बार फिर से, अगर सेंटेंस पास्ट में हो तो कैसे मिलेगा? पास्ट परफेक्ट में। यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है, हम लिख करके बता देते हैं। बताया था मैंने पास्ट में, तो कैसे बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। समझ में आ रहा होगा? पास्ट का पास्ट परफेक्ट, यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस है तो किसमें बदलेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब सी हैड बीन वेटिंग फॉर यू फिर से आपका सेकंड पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में क्या है? मी है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आपका मी हो जाएगा। जिनको दिक्कत है तो बता दें, ये यू ऑब्जेक्ट का जगह है। इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ पर मी ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए वो उतर गया वहां पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। श्याम सेड टू सीता। मैंने बताया है ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन सेड टू है तो इसको टेल्स या टोल्ड में बदलेंगे। तो लिखेंगे आपका श्याम टोल्ड सीता। कंजंक्शन क्या होगा? डैट। यहां दिखाई दे रहा होगा यू, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है? सीता अर्थात लड़की। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ क्या लिखेंगे? सी। सर सब्जेक्ट क्यों हुआ? क्योंकि यह जगह सब्जेक्ट का है, इसलिए आप इसके अनुसार इसका सब्जेक्ट रूप लिखना है। तो सीता के लिए क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? वर्ब। बिल्कुल कल ही मैंने बताया था सही प्रोनाउंसिएशन वर्ब होता है। फिलहाल ये पास्ट में है, तो पास्ट में तो किस में बदलेगा? पास्ट परफेक्ट में। लिख देते हैं इसको पास्ट परफेक्ट में। हैड, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए हैड बीन प्लेइंग टेनिस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा इस प्रश्न में खास क्या है। एक यहां पर मैंने काम किया है, डेट्स कॉल्ड। दूसरा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर कंजंक्शन डैट हुआ है, ये तो पहले से ही पता था। और बाकी पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में। मैं टेंस के बहुत सारे रूल अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक रूल मैंने बोला है याद करने को। नेक्स्ट वन सेंटेंस देख लेते हैं। सी सेड टू, अगर फिर से सेड टू है तो किसे बदलेंगे? टोल्ड में। तो सी ही है तो ही टोल्ड मी।
कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। ठीक है, जो बंदे भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, हड़बड़ाइए नहीं, जितना हम बोलते हैं आप उतना अप्लाई कीजिए और जो भी प्रश्न बुक में मिलता है वहां पर अप्लाई कीजिए, बन जाएगा। ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी, कंजंक्शन डेट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, ही, इसलिए यहां पर भी क्या लिखेंगे, ही। अब इसको मैंने पढ़ा, हैड बोले तो पास्ट, किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। हैड कंप्लीटेड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब कुछ नहीं, वही उतर जाएगा। यहाँ पे हम बताना चाह रहे थे टेंस के रूल ना रटने पड़े ज्यादा, इसलिए यहाँ पर हैड कंप्लीटेड है तो हैड कंप्लीटेड ऑलरेडी उतर गया। अगर ये उतर चुका है तो फिर यहाँ दिखाई दे रहा है माई। अब माई बोले तो फर्स्ट पर्सन, आपको ये बात पता होना चाहिए, आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव माई होता है, ये फर्स्ट पर्सन में ही हुआ ना। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट में क्या है, ही है, तो ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव यहाँ क्या होगा, क्यों लिखना है समझ में आ रहा होगा। ये आई, ये माई जो है ये आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या लिखेंगे, हिज, और उसके बाद फिर ठीक है ना। कोई भी बंदा जो देख ले इस वीडियो को, तो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपका एक, ये आपका प्रोनाउन का नियम, ये टेंस का रूल, कंजंक्शन और ये टर्मिनोलॉजी कठिन नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ते हो तो। नेक्स्ट वन देखिएगा, सी सेड टू मीरा है, इसका हो जाएगा आपका सी टोल्ड मीरा, बिल्कुल सही। अब तो सेड टू का याद हो गया होगा, टोल्ड, ये आपका प्रीपोजिशन चैप्टर में भी काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, कंजंक्शन क्या होगा, डेट। राम थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई बदलाव नहीं करते, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हम लोग एसओएन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए यहाँ राम का राम थर्ड पर्सन में आएगा इसलिए राम हो जाएगा। हैड ऑलरेडी विजिटेड, हैड पास्ट है मान लेते हैं तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और हैड वर्ब का तीसरा फॉर्म ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है, इसका मतलब सेंटेंस है वो वैसे ही उतार देंगे, हो जाएगा हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। चलिए नेक्स्ट वन सेंटेंस देखिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई बदलाव नहीं होगा, तो लिखते हैं ही सेड का ही सेड ही लिख दिए। चलिए कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डेट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, स्वयं का फॉर्मूला देख लीजिए वहां लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में क्या है, ही, ये जगह भी सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ही। हैड बीन प्लेइंग, हैड बोले तो पास्ट, फिर से पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी है इसलिए कुछ नहीं करना है आप लोगों को, वैसे ही उतार देना है। चेस 4 2 आवर्स। ठीक है, अगर बात करेंगे कॉन्सेप्ट का ना तो मैं एक बार बता देता हूं, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट बस एक बार पढ़ोगे हमसे तो याद हो जाएगा। 2 घंटे समय है और समय के साथ अगर सिंस और फॉर होता है तो सेंटेंस कौन से टेंस में होगा, परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। ये ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जो टेंस का रूल है, अगर ये समझ में आता है तो फिर सोचना ही नहीं है आप लोगों को। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आई सेड टू यू, सेड टू, अगर सेड रहता तो कोई बदलाव नहीं, लेकिन सेड टू है तो इसको किस में बदलेंगे, टोल्ड में, तो लिख देते हैं आई टोल्ड यू। चलिए कंजंक्शन क्या होगा, डेट होगा। राम हैड बीन, राम थर्ड पर्सन है इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। हैड बोले तो पास्ट, ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है इसलिए कहीं पर भी कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा यहाँ पे हैड बीन
वेटिंग फॉर, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यू सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है यू, यही वाला यू यहाँ उतर जाएगा क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। सिंस 2 o'clock। टाइम एंड टेंस में मैं बताऊंगा कहां पर सिंस का प्रयोग होगा और कहां पे फोर का, किस समय के लिए सिंस आएगा, किस समय के लिए फोर आएगा, लेकिन ये काफी आसान है, अभी बता देते हैं। शुरुआती समय या एग्जैक्ट समय या पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से, जैसे 2 बजे एकदम एग्जैक्ट टाइम हुआ 2 बजे, ठीक है, ये एकदम शुरुआत का समय, जैसे सिंस टाइम्स इमेमोरियल, ठीक है, तो वहां पे सिंस टाइम इमेमोरियल होता है, तो ये एकदम बिल्कुल। लेकिन वहीं पर जब बात करते हैं FOR का, तो ड्यूरेशन अर्थात समय अवधि, जैसे 2 घंटे, 10 घंटे, 5 दिन, उसके लिए फोर का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन सेंटेंस, राम सेड टू मीरा है, इसका हो जाएगा आपका राम टोल्ड, अब तो प्रैक्टिस में हो गया होगा, जहां सेड टू है वहां टोल्ड लिख देना है, और कंजंक्शन क्या हो जाएगा दैट आई सेल, आई कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है राम, और राम के लिए यहाँ आप सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखेंगे ही, क्योंकि राम लड़का है इसलिए ही, अगर यहाँ लड़की होती तो सी, अगर कोई वस्तु होता तो इट। चलिए अब बारी आती है, इसको देखते हैं सेल। मैंने आपको बताया है पूरा का पूरा सेंटेंस एक ही टेंस में होना चाहिए, अगर ये टोल्ड पास्ट है तो ये भी कौन सा टेंस में होगा पास्ट, और सेल का पास्ट क्या होता है शुड, ठीक है, राइट ए लेटर। चलिए आप लोग इसको नोट कीजिए, हम लोग बाकी के प्रश्न को भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखिएगा ये प्रश्न आपसे बनते चले जाएंगे। मेरा रोल अभी भी वही है। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखा गया सीता सेड टू कुकू, अगर सेड रहता या सेज रहता तो कोई परिवर्तन नहीं रहता, लेकिन सेड टू है तो किसमें बदलेंगे टोल्ड में, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे सीता टोल्ड कुकू। चलिए ये इन्वर्टेड कॉमा, इसकी जगह पर कंडीशन क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा। चलिए यू कौन सा पर्सन है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और ऑब्जेक्ट में क्या है कुकू लड़की है, लड़की के लिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सी, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे सी। अब विल, टोल्ड कौन सा टेंस है, अगर ये पास्ट है तो ये सेंटेंस भी कौन सा टेंस होना चाहिए पास्ट टेंस में, इसका मतलब विल का पास्ट क्या हो जाएगा वुड। आगे विल अटेंड होगा, क्योंकि हमेशा विल कर वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लिखने में गलती हुआ होगा, वुड अटेंड द पार्टी। अब टुमारो मैंने आपको याद कराया है, दिस का दैट, दीज का दोज, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, टुमारो बोले तो अगला दिन, दैट्स कॉल्ड द नेक्स्ट डे, बिल्कुल क्या बोले द नेक्स्ट डे, तो यहाँ क्या क्या लिखेंगे द नेक्स्ट डे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रहीम सेड टू राम है, इसका हो जाएगा आपका रहीम टोल्ड राम। कंजंक्शन बिल्कुल सही बात है, कंजंक्शन क्या होगा दैट होगा। सीता थर्ड पर्सन नो चेंज, अब यहाँ एस1 का फॉर्मूला एक और लिख देते हैं, SON फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन कोई चेंज नहीं। तो चलिए सीता को यहाँ पर सीता ही लिखेंगे। विल, अगर ये पास्ट है तो यहाँ पर भी क्या होगा पास्ट, तो विल का पास्ट वुड होता है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे वुड बी वेटिंग फॉर यू। बिल्कुल सही बात है, यू सेकेंड पर्सन है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से,
यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, राम है, राम लड़का है ना, इसलिए ही। और ये जगह अगर ऑब्जेक्ट का है, ये यू ऑब्जेक्ट का जगह है, तो यहाँ पर भी ही का ऑब्जेक्टिव होना है, और ही का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हिम होगा। कैसे हो रहा है ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई सेड टू हर, इसका हो जाएगा आई, बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल आई टोल्ड हर। बात कर लेते हैं, कंजंक्शन क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आई शुड बी है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट में खुद आई है, इसलिए यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, आई। और सेल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड। अब तो आदत हो गया होगा, अगर ये पास्ट है तो ये भी सेंटेंस कौन सा टेंस में, पास्ट में। लेकिन अगर ये सेंटेंस पास्ट में होता तो पास्ट परफेक्ट में, तो शुड बी राइटिंग एन एसे। बन रहा होगा आप लोगों से प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। सीता सेड टू राम का क्या होगा, बिल्कुल देख वीडियो के ऊपर बोल लो, बनने लगेगा आपसे क्वेश्चन। सीता सेड टू राम का क्या रहेगा, बिल्कुल सीता, हाँ बोलिए, सीता टोल्ड राम। चलिए कंजंक्शन क्या होगा, दैट होगा। आई विल हैव कंप्लीटेड, ये पास्ट है ना, तो यहाँ पर भी क्या होना है, पास्ट। लेकिन उससे पहले आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में कौन है, सीता, तो सीता के लिए क्या आएगा, यहाँ पे सी आएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, सी कुड हैव कंप्लीटेड माई, माई फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट में क्या लिखा गया, सीता अर्थात लड़की अर्थात सी, और सी का पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है हर वर्क। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन में दम नहीं है, अगर आपको लग रहा होगा सर ये तो टफ आ गया, मतलब मैं तो विल हैव कंप्लीटेड मतलब कि कठिन लग रहा है, इसे कठिन मत समझो, आप क्वेश्चन को एक बार समझ लो, काफी आसान हो जाएगा। मैं एक बार बता देता हूँ। अगर ये टोल्ड पास्ट है, इस सेंटेंस को पास्ट में होना था, विल का पास्ट यूज कर दिए, बाकी सब कुछ वैसे ही उतार दिए हैं। रहा बात बदलने का, आई का और माई का हर, तो वो SON का फॉर्मूला है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। नेक्स्ट वन सेंटेंस देख रहे हैं। सी सेड टू मी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी टोल्ड मी। चलिए कंजंक्शन क्या होगा, डेट होगा। अगर ये हो चुका है तब आगे बढ़ते हैं। राम थर्ड पर्सन है, कोई बदलाव नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पास्ट है, तो यहाँ पर विल का पास्ट क्या लिखेंगे, कुड लिखेंगे, हैव वेकेटेड द रोड। चलिए नेक्स्ट वन सेंटेंस अब बनाते चले जाओ, कितनी देर रुके रहोगे एक ही क्वेश्चन में। निशा सेड टू मी है, तो इसका हो जाएगा आपका निशा टोल्ड मी। चलिए कंजंक्शन क्या होगा, डेट हो जाएगा। आई, आई बोले तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट में कौन है, निशा अर्थात लड़की, ये जगह सब्जेक्ट का है, तो निशा के लिए सब्जेक्ट का जगह क्या हो जाएगा, सी। टोल्ड पास्ट है, तो यहाँ सेल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन रीडिंग द बुक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। चंचल सेड टू एकता, इसका हो जाएगा आपका चंचल सेड टू की जगह पे क्या लिखेंगे, टोल्ड एकता। इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डेट। चलिए इसको देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट है इसमें थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है, वी। वी बोले तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से होता है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, चंचल। चंचल के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये वी प्लुरल है। अगर वी प्लुरल है तो यहाँ पर भी ही का प्लुरल देना पड़ेगा। अगर ही का प्लुरल दीजिएगा तो आपको पता होना चाहिए प्रोनाउन से ही का प्लुरल दे होता है। मैं बता देता हूँ अलग से इसको भी, ठीक है। चलिए समझ लीजिए पहले ही का प्लुरल दे कैसे होता है। देखिएगा
एक और बता चुके हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है। याद रखिएगा, आई बोले तो मैं, एक बार फिर से आई बोले तो मैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं प्लुरल हो जाऊँ, तो मैं 2-4 लोगों को ऐड करेंगे, तो बिल्कुल हम क्या बोलेंगे, हम लोग। उसमें हम भी रहेंगे तब ना हम प्लुरल होंगे, तो हम के साथ और कुछ लोगों को ऐड करना है, दैट्स कॉल्ड वी बोले तो हम लोग। ठीक उसी तरह से सेकेंड पर्सन में क्या आया, यू, बिल्कुल यू बोले तो आप, अर्थात आप एक आदमी, और मैं चाहता हूं आप ही को प्लुरल कर दे तो आप लोग। इसका मतलब यू का प्लुरल क्या होता है, यू होता है। यही बोलते हैं यू सिंगुलर भी है और यू प्लुरल भी है। और थर्ड पर्सन में क्या आ जाएगा आपका, ही, सी, इट, दे। समझने की कोशिश करेंगे, ही बोले तो लड़का, अर्थात एक लड़का, और अगर वो प्लुरल होगा तो उसका प्लुरल क्या हो जाएगा, दे। सी बोले तो एक लड़की, उसका प्लुरल भी क्या हो जाएगा, दे। इट बोले तो लगभग निर्जीव वस्तु, या निर्जीव वस्तु बोलिए अपने लिए, काम करेगा, और इसका प्लुरल भी क्या होगा, दे होगा। बात समझ में आया? तो इसी तरह से ही का प्लुरल क्या हो गया, दे। चलिए दे क्यों वाली समझ में आया? बिल्कुल सेल का पास अब कुछ वैसे ही हो जाएगा, सेल का पास्ट क्या हो जाएगा, शुड है, वैसे ही उतर जाएगा। बिन, हिस्टी, द, फेयर, टुमारो, टुमारो बोले तो अगला दिन, द नेक्स्ट डे। चलिए ये तो सारे प्रश्न आपसे बन ही जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जैसे सूरज पूरब से उगता है। समझने की कोशिश करेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, सूरज पूरब से उगता है, एकदम सही सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ सूरज पूरब में उगता था, मतलब पहले उग रहा था अब नहीं उग रहा है, नहीं, गलत हो गया भाई। सूरज पूरब में उग रहा है, लगता है मैं अभी बोल रहा हूँ उग रहा है, फिलहाल तो अभी धूप छा चुका है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो असल में ये सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कभी नहीं बदलता। हम बोलना चाह रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ अर्थात सार्वभौमिक सत्य या सदा सर्वदा सत्य वाले मैटर में आते हैं, उसका टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे अभी आप लोग यहाँ पर टेंस बदल रहे थे, अब जो हम इसके आगे लिखेंगे यूनिवर्सल ट्रुथ, उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। क्यों नहीं बदलाव होगा ये समझ में आ गया होगा। जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो भाई आज भी उग रहा है, आगे भी उगता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ये जो सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रुथ है, एकदम ईमानदारी हमेशा अच्छी नीति रहेगी, ठीक है। उस तरह से इस तरह के सेंटेंस में टेंस में कोई बदलाव नहीं करते, इसको नोट कीजिए, उसके आगे हम लोग इसको देखेंगे। चलिए दोस्तों इस प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर आपका टॉपिक है केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ बोले तो सर्वकालिक सत्य या सदा सर्वदा सत्य वचन, अर्थात तो वे वचन जो कभी मिथ्या नहीं होते और जो कभी नहीं बदलते, ठीक है। चलिए इसके रूल्स को समझेंगे। ये रूल बोला जाता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ के केस में सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं करते, लेकिन टेंस में क्यों नहीं बदलाव करते हैं ये समझिएगा। अगर आपने इसके टेंस में बदलाव कर दिया, ठीक है, तो ये सेंटेंस अपने आप में ही गलत हो जाएगा। समझने की कोशिश करेंगे। जैसे लिखा हुआ है मैन बोले तो मानव, ईज बोले तो है, और मॉर्टर बोले तो मरणशील, ठीक है, या नश्वर। तो मानव नश्वर है, ठीक है, आप जानते होंगे जिसका जन्म हुआ है उसका नाश निश्चित है। तो मानव मरणशील है या मानव नश्वर है, आपने जैसे ही टेंस में बदला तो ये ईज का वाच करेंगे। तो मानव नश्वर था बोले तो पहले था, अब नहीं है, इसका मतलब यह सेंटेंस अपने आप में गलत हो गया। यही कारण है कि यूनिवर्सल ट्रुथ अपने अंदर समेटे ऐसे टेंस में होते हैं ऑलरेडी, जिसके बदलने से वह अपने आप में गलत हो जाता है। यही कारण है कि यूनिवर्सल ट्रुथ के सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। आसान शब्दों में कहना चाहते हैं यह सर्वकालिक या फिर सार्वभौमिक सत्य वचन है
बदलिएगा तो ये खुद गलत हो जाएंगे। यही कारण है कि इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे। यही चीज़ मैं लिख देता हूँ, केस ऑफ यूनिवर्सल, केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। तो नो चेंज इन टेंस। अब दोस्तों आपको इतने से काम हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न तो बस इतना ही आता है, बनाते जाते हैं, जहां दिक्कत होगा बोलेंगे। लिखा हुआ है ही सेड, मैंने आपको याद कराया था ही सेड या सेड है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, ही सेड। कंजंक्शन क्या होगा, डेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, अर्थात सूरज पश्चिम में डूबता है, सही तो है, इसलिए यहाँ लिख देंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगर कोई दिक्कत नहीं तो थोड़ा सा लीक से हटकर बात कर लेते हैं, परंतु आप इसको एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे। दोस्तों विज्ञान शायद अब काफ़ी डेवलप कर गया है, तो आपको पता होना चाहिए सूरज अपनी जगह पर खड़ा है, ठीक है, या सूरज अपनी जगह पर है और धरती उसके चारों ओर घूम रही है। इसका मतलब ना तो सूरज उगता है ना तो सूरज डूबता है, सूरज तो केवल अपनी जगह पर रहता है, धरती अपना जगह बदल लेती है। लेकिन ये बात नहीं भूलेंगे आप, ये नॉर्मल सेंटेंस है जो अपने पुराने समय से चलता चला रहा है और इसे आप सही मानेंगे, ये नहीं कि लड़ने बैठ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा गया ही सेड, फिर से सेंटेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, ही सेड है तो फिर से वही लिख देंगे ही सेड। चलिए कंजंक्शन क्या हो जाएगा आपका, डेट हो जाएगा। मैन इज मॉर्टल, भाई वही चीज उतर जाएगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट वाला सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने बताया था ही सेज या ही सेड रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा द टीचर, सेड को क्या लिखेंगे, सेड। कंजंक्शन क्या होगा, डेट होगा। और इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950, सही बात है, भारत 1950 में रिपब्लिक हुआ था, तो इसको नोट कर देते हैं, सेम वही उतर जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। जैन 1950। बिल्कुल आप लोग भी एकदम कॉपी कलम निकाल करके इसको नोट करते जाइए प्रश्न को और बनाइए अपने से, ठीक है। बिल्कुल मेरे साथ बनाएंगे। सी सेड टू मी है तो सी सेड टू किस बात लेंगे, सी टोल्ड में, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, सी टोल्ड मी। कंजंक्शन क्या होगा, डेट होगा। आगे क्या लिखा गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी बोले तो ईमानदारी, इज बोले तो है, द बेस्ट पॉलिसी बोले तो सबसे अच्छी नीति, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। चलिए नेक्स्ट वन सेंटेंस देखेंगे। सी सेड है, कोई बदलाव नहीं करेंगे तो सी सेड का क्या लिख देंगे, सी सेड ही लिख देंगे। कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। दो और दो कितने होते हैं, बिल्कुल सही बात है, तो 4 ही होगा, डेट्स कॉल्ड 2 एंड 2 इज 4। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ से। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ही सेड, याद रखिएगा ही सेड या ही सेड रहेगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, बिल्कुल सही जा रहे हैं। ही सेड का क्या हो जाएगा, ही सेड हो जाएगा। कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डेट हो जाएगा। चलिए लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम अर्थात ब्रिटेन की राजधानी लंदन, एकदम सही सेंटेंस है, लिख देंगे लंदन इज द कैपिटल ऑफ यूके। चलिए नेक्स्ट वन सेंटेंस, एक कंटेंट सेंटेंस देख लेते हैं। यहाँ लिखा गया ही सेड, फिर से वही हो जाएगा, ही सेड का क्या हो जाएगा, ही सेड ही होगा। चलिए कंजंक्शन क्या हो जाएगा, डेट। पढ़ के देख लेते हैं। मिस्टर नरेंद्र मोदी इज द पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी भी हैं, तो इससे वही लिख देंगे
मिस्टर नरेंद्र मोदी ये जो PM ऑफ इंडिया। चलिए, अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो मैंने जो पढ़ाया वो आपको कंफर्म कर लेते हैं। मैंने बोला था हर दिन मैं काम का मात्र एक ही लाइन पढ़ाता हूँ, तो आज मैंने काम का लाइन पढ़ाया है। अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है तो सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रुथ है तो सेंटेंस के टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए, एक बार जो हमने पढ़ रखा है उसको मैं एक बार रिपीट कर लेते हैं। आपके चैप्टर का नाम क्या है? बिल्कुल ये बात बोल ही लेना, एग्जाम के प्रश्न बन जाएंगे आपसे। एग्जाम से पहले आपको कॉपी नहीं खोलना पड़ेगा। बिल्कुल, आपके चैप्टर का नाम क्या है? नरेशन। बोले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। पहला नियम, ही सेज या ही सेड है तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन वहीं पर ही सेज टू मी या ही सेड टू मी है तो बदल कर क्या लिखेंगे? ही टेल्स मी या ही टोल्ड मी। चलिए, पहला रूल था। दूसरा, SOM का फार्मूला, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंज। चलिए, तीसरा टेंस का रूल है। लंबा चौड़ा मैंने टेंस लिखा है लेकिन मात्र याद कराया है एक लाइन। अगर पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। फिर से ऐसा पढ़ो या बोलो जो हर जगह काम आए। अगर पास्ट में हो तो किसे बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। चलिए, और आपको छोटे छोटे टर्मोलॉजी जो आपको याद होने चाहिए उसको देख लेते हैं। तो मैंने आपको याद कराया है, जैसा कि टुडे का डेड डे, बिल्कुल टुडे का डेड डे, टुनाइट का डेड नाइट, टुनाइट का डेड नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर। आगे बढ़ते हैं, दिस का डैट, दिस का डैट, दिज का, जी हाँ, दोज, दिज का दोज, बिफोर का, एगो का बिफोर, एगो का बिफोर, लास्ट का द प्रीवियस, लास्ट का द प्रीवियस। चलिए, इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ऐसे स्पेशल भी हैंस का थेंस और भी कुछ है। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट। कल जो हम लोग देखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल हम देखेंगे बिल्कुल क्वेश्चन मार्क। एक बार से रिपीट करें, क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस में दो तरह से क्वेश्चन मार्क होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के कारण और एक WH फैमिली के कारण। समझेंगे? कल के डेट में हम आपको यही बात बताएंगे, क्वेश्चन मार्क। और अगर सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क है तो दो तरीके से होगा, एक हेल्पिंग वर्ब और एक WH फैमिली। कैसे होगा, क्या होगा, कल देखेंगे। चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।